आज एक्चुअली क्या है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि संडे स्कूल का भी कुछ प्रोग्राम है, तो वो भी टाइम देना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पावर ऑफ ब्लड। जैसा हमने भी किया, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु का लहू ही है जो आज हमको यहाँ पर लेके आया है, और यीशु के लहू की जो ताकत है, जो पावर है, आज हम उस बारे में देखेंगे कि यीशु के लहू की क्या पावर है, क्या ताकत है। यूँ तो हम लोग बहुत सारी पावर्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारी ताकतों के बारे में जानते हैं। एक हमारे देश में पॉलिटिकल पावर है जो किसी को बोलने नहीं देती है। दूसरी फिजिकल पावर है जो ताकतवर है, बड़े अपने आप को ताकतवर बनते हैं, बहुत सारी पावर है और लोग अपनी अपनी पावर का बड़ा दिखावा करते हैं। दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है जिससे कि सब चल रहा है, ये भी पावर ही है ना। दूसरा मिलिट्री पावर भी है और मेंटल पावर भी है। मेंटल पावर क्या होता है? मेंटल पावर जो है वो हमको मेंटली जो है वो इधर से उधर कर देता है। आपने देखो मैजिशियंस हैं, जादूगर हैं, वो अपनी मेंटल पावर से लोगों को सम्मोहित करते हैं और फिर वो जैसा चाहते हो वैसा करने लगते हैं। तो ये बहुत सारी पावर्स हैं। और इसके अलावा हम और दूसरी पावर क्या देखते हैं? स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति क्या है? हमने अपनी बाइबल में देखा है कि पावर ऑफ गॉड हिमसेल्फ, खुदा की खुद की पावर। जेनेसिस 1:1 में क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने इस जगत को बनाया खाली उसके बोल से। दैट वाज द पावर ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। देखते हैं रोमन्स 1:16 में देखते हैं, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड टू साल्वेशन, उद्धार के लिए ये खुदा की पावर हमारे लिए, खुदा की पावर, दैट इज स्पिरिचुअल पावर। पावर ऑफ प्रेयर, पावर ऑफ प्रेयर क्या है? मैथ्यू 7:7 में देखते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर। जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब हम खटखटाते हैं तो हमारे द्वार में खोल जाता है। प्रभु हमारे द्वार में हमारी बात को सुनता है। ये स्पिरिचुअल पावर है। फेथ की पावर, हमारा विश्वास। मरकुस के इंजील उसका 9:23 में हमको मिलता है, ऑल थिंग्स पॉसिबल टू हिम हू बिलीव्स। सब चीज पॉसिबल है अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। ये है पावर ऑफ फेथ। तो ये हम बिब्लिकल पावर्स की बात करें, स्पिरिचुअल पावर्स की बात करते हैं। और देयर इज अ टाइप ऑफ पावर वी कंसीडर दिस मॉर्निंग इज व्हाट? द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। ये सारी पावर्स हम देखते हैं, लेकिन पावर ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट क्या करता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में क्या करता है? हम देखते हैं कि जो पावर हमने विटनेस करी, पावर ऑफ गॉड, मिराकल्स मूसा ने किए थे फ़ारो के सामने, है 10 वो जो आबू भेजी थी कि जीसस ने फरीसी लोगों को, सभी पावर ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स। खुदा ने वन कैन नॉट एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट विदाउट नोइंग दोज थिंग्स दैट इट हैव द पावर टू एक्सपीरियंस। बिना प्रभु के लहू खुदा के लोग हम यहाँ पर हर संडे को, फर्स्ट संडे और अगला पहला संडे है ना, अगला संडे है ना, तो हम हर संडे को यहाँ पर पाक आशा लेते हैं। और पाक आशा लेते शायद टाइम पास्टर जी क्या बोलते हैं हमको? ये प्रभु का लहू है जो हमारे पापों के लिए बहा है। ये प्रभु का लहू है जो हमारे पापों के लिए बहा है। और सच में मैं बोलता हूँ कि जब हम पाक आशा लेते हैं, जब हम पाक सक्रमेंट लेते हैं, तो उसको बड़ी आजीजी से और बड़े आयस से ले आते हैं, क्योंकि ये जो है हमें हमारे पापों से शुद्ध, जो लहू हमारे पापों के लिए। हम लोग मुझको बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है
कि जब उसको लोग बड़ी लाइटली लेते हैं, कोई संजीदगी नहीं है ये लेने के लिए, पाक अशर लेने के लिए कोई संजीदगी मुझे नहीं दिखती। अगर वो संजीदगी आपके अंदर नहीं है तो प्लीज आप पाक अशर माने, मेरी विनती है आपसे, क्योंकि प्रभु का लहू जो है इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड, और जब हम उसको लेते हैं तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। लेकिन हम लोग उसको संजीदगी से नहीं। मैंने पढ़ा था कोलोसियों की किताब, उसका पहला अध्याय 20 पद में मैंने पढ़ा था, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। किसके द्वारा करना मेल मिला? प्रभु के लहू के द्वारा। कोलोसियों की किताब में पहला अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है ना, कि मेल आप कर दिया, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, और किसके द्वारा मेल मिलाप कर? प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा मेल मिलाप कर। जब हम पाक सकारामेंट लेते हैं और जब को बोलते हैं कि प्रभु का लहू तुम्हारे लिए बहाया गया, तो क्या हम उसको लेने के बाद यहाँ मेल मिलाप रखते हैं? और क्या हम स्वर्ग के मेल मिलाप की बात कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। प्लीज सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं पीस। अब जो शांति है वो क्या है? ब्लड के द्वारा। क्यों लोग क्यों सफर करते हैं? क्यों सफर करते हैं? मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सफर किया, सब लोगों ने शायद किया हो। क्यों सफर करते हैं? क्या ऐसा प्रॉब्लम है? क्या उनका अपना गिल्ट है? क्या हमने पाप किया, या शर्मिंदगी है, या कोई डाउट है? और इन्हीं सब वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में सफर करते हैं। हमारी जिंदगी में परेशानियां, हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे पास क्यों प्रॉब्लम्स है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या हमने कभी सोचा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि हमारा प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं है। प्रभु के साथ हमारा कनेक्ट नहीं है। वो कनेक्ट जो है वो टूट चुका है। और क्यों टूट चुका है? क्योंकि हमारे पापों के द्वारा, हमने जो पाप किए हैं उनके द्वारा वो कनेक्शन टूट चुका है। उस कनेक्शन को कैसे बनाए? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए, कभी झगड़ा हो जाता है, किसी दो जन में झगड़ा हो जाता है, और दो जन में जब समझ लीजिए दोस्त है, कुछ ऐसा है, झगड़ा हो गया है ना, दोनों एक दूसरे को नहीं कर रहे, दोनों के फिर जब झगड़ा होने के बाद दोनों के मन में क्या रहता है? उनका मन सफर करता है, मतलब दुख में भर जाता है। ये चीज़ हमारे साथ होती है कि जब हम खुदा से सेपरेट हो जाते हैं तब हम सफर करते हैं, तब हम सफर करते हैं। और ये चीज एवरी सिन दैट वी कमिट, वो हमें खुदा से दूर चला जाता है। और हमको यही वेट करना, और किसके द्वारा करना? यीशु के लहू के द्वारा, जो कोलोसियों की किताब उसका पहला अध्याय है। ये सेपरेशन किस में होता है हमको पता नहीं पड़ता। ये सेपरेशन जो है हमको, ये जो अगला अलगाव है, ये अलगाव हमको नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि ये अलगाव हमारी आत्मा का और प्रभु की आत्मा के द्वारा होता है। हमको सामने अपैरेंटली ऊपर से तो लगता है कि नहीं हम प्रभु में हैं भैया, गाना भी गा रहे हैं, दुआ भी जा रहे कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा प्रभु के आत्मा है। देखिए, इशाया नबी की किताब, उसका मैं पढ़ता हूँ सब आपको। इशाया नबी की किताब, उसका 59 चैप्टर 2 वर्ष क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वे नहीं सुनता। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तो हमारी नहीं सुनना। भैया क्या हो गया प्रभु, तूने हमको छोड़ दिया क्या? हमारी नहीं सुनना, सफर कर क्यों? इसके क्योंकि हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा है।
वो सेपरेट हो चुकी है वहाँ। और जो हमको मालूम नहीं पड़ता, हमको ऊपर से लगता है कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, चर्च भी जाने, लेकिन फिर भी हम सफर कर रहे हैं। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ दिस अनहैप्पीनेस, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। तो हम लोग क्या करें ये सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करना? ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे लाइफ में। मुझे भी बहुत एंग्जाइटी होती है, कभी कभी मैं एकदम गुस्सा हो जाता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, कोई छोटी सी बात है मेरा एकदम गुस्सा बढ़ा जाता है ना, और बस उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन फिर भी बाद में उस चीज़ का रियलाइज होता है, तो वो सारी चीज़, तो उसका इस प्रॉब्लम का हल क्या है कि हम खुदा को क्या ऑफर करें, क्या ऑफर करें खुदा को, क्या दे हम खुदा आपको कि हमारे जो ये डिसओबीडियंस और डिसबिलीफ का जो वो मेकअप हो जाए, क्या है? क्या हम खुदा से माफी मांगे? What do penance? Penance, penance, you know, penance. आपने, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पेनेंस क्या है कि वो शिया लोग होते हैं ना, वो जुलूस निकालते हैं मौलम के टाइम में, अपने आप को मारते हैं, हाय हसन, हाय हसन, दैट वाज जुलूस में आपने देखा होगा। तो वो जो अपने आप को मारते हैं, अपने आप को सजा देते हैं कि खुदा को हमारी बात को सुन ले, हम अपने आप को, दैट इज कॉल्ड पेनेंस। तो क्या हम अपने आप को ये करें कि हम माफी मांगे? और टेरिबल ट्रुथ ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग वी कैन डू। नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन ब्रिंग अबाउट पीस। कोई भी पावर, मैंने जैसे बताया, कोई भी पावर पीस नहीं ला सकती हमारे ऊपर। खाली एक चीज, स्पिरिचुअल पावर, जो कि प्रभु के लहू में निहित है। स्पिरिचुअल पावर जो कि खुदा यीशु मसीह के लहू में निहित है, यीशु मसीह के लहू में, वो स्पिरिचुअल पावर पीस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? अगर हम इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय 12 से 14 तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अलग छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, ये सब चीजें क्या करती है? ये शरीर की पवित्रता के लिए शुद्ध करती है, ये आत्मा की शुद्धता नहीं होती मेरे भाई। ये तो अपने शरीर की करते हैं, तो कुर्बानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पहले देखिए पुराने अध्याय में हर एक चीज के लिए कबूतर की कुर्बानी दे रहे, बकरे के दे रहे, वो नहीं। यीशु मसीह के आने के बाद वो सब चेंज हुए। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों के से क्यों न शुद्ध करेगा? तो प्रभु का लहू, जो यीशु मसीह ने खुदा बाप को निर्दोष लहू था जो उसने चढ़ाया, इट वॉज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड व्हाट जीसस क्राइस्ट हैज गिवन टू गॉड फॉर आवर सिंस। तो हमारे पापों को कौन शुद्ध करेगा? तो ये है प्रभु के लहू के बात, इब्रानियों की किताब में बता रहा है, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। क्योंकि हम सेवा कर सके किसकी? लिविंग गॉड की। आवर गॉड इज लिविंग। क्योंकि लहू में क्या है? जान है। अगर मैं आपका लहू निकाल दूं तो मर जाएगा, है ना? लहू में जान, और वही जान यीशु मसीह ने प्रभु को चढ़ाया हमारे पाप। ये उस लहू की बात। तो मेरे प्रिय, मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो देखिए, मैं भी इससे बाहर नहीं हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं भी उससे बाहर नहीं हूँ, लेकिन क्या है, मैं कोशिश करता हूँ भाई जो भी मुझे खुदा
आज्ञा देता है, जो भी मुझे मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मैं भी उसको अपने जीवन में लेके आ सकूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो पोजेस करता है क्या? इट हैज द पावर टू what separates us from God and thus bring us peace of mind. क्योंकि लहू में प्रभु खुदा मसीह यीशु के लहू में वो पावर है जो हमें बदलाव से हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा शरीर आत्मा, और जब हमारी आत्मा खुदा की आत्मा से मिलती है, प्रभु की आत्मा से मिलती है, तो हमारे जीवन में क्या आता है? पीस और शांति। मैं देखता हूँ कई लोग जो सच्चे प्रभु की सेवा करते हैं, उनके मुंह पे आपको एक शांति का अंश आप अनुभव होगा। आपको दिखाई देगा कि उनके मुंह पे एक अजीब शांति है, अजीब शांति। वो क्यों है? अब ये जो है कि प्रभु का लहू हमारे जीवन में पीस शांति कैसे लाए, तो इसके लिए पहला पत्रस उसका पहला 18-19 में पढ़ देता हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं अरे भाई ठीक है, देखिए चर्च में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चर्च का जो फाइनेंस है वो हम लोग जो प्रभु हमको बख्शिश देता है, जो प्रभु हमको बरकत नवाजता है, उस बरकत को प्रभु के काम में लगाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग इस चीज़ को उल्टा लेते हैं। मैं देखिए हम लोग ने उसकी लेडी की कहानी बार बार सुनी, कहानी की सच्चाई जो है वो बार बार हमने सुनी है। एक औरत थी जिसके पास खाली दो वो थे पॉइंट्स दमड़ी और उसको उनसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से खरीद पा सकते। और जब हम हैगल में गई पाप है तो वहाँ पे जो दान पात्र थे वो उन्हीं के समान बने हुए, उनमें लोग डालते थे पैसा, वो पैसा एक जगह। तो बड़े लोग जो थे जिनके पास पैसे वाले थे दिखा दिखा के पैसा और ये दुनिया जो थी सबको मालूम है कि इसका क्या हुआ, बेचारी वो डर रही थी कि मैं, लेकिन इसने प्रभु को दान दिया और प्रभु ने उसको। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे का दुरुपयोग ना करें। चर्च में देना जरूरी है, हमारे आपके लिए जरूरी है, हमारे चर्च को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हम ब्रैगिंग करते हैं उस पैसे को देके कि है देखो हमने कितना पैसा चर्च को दे दिया? That is what is wrong. Bragging is wrong. तो ये क्या बोलता है? पर निर्दोष और मेव ने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, निष्कलंक निर्णय मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ है? हमारा उद्धार हुआ है। तो क्या हुआ है? नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, रुपये पैसे के द्वारा नहीं, बल्कि उसके लहू के द्वारा हुआ है। पहला पत्रस पहला अध्याय 16 से 18 से 19 है। बिकॉज क्या है? वो प्योर है, स्पॉटलेस है। अगर मैंने जैसे बताया कि खून में अगर जीवन है तो प्रभु जिंदा है, क्योंकि वो उसने प्रभु को चुना। ठीक है ना? देखिए मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और 28 पद में क्या लिखा है? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है, जैसा कि हम पाप ऐसा लेते टाइम पास्ता के द्वारा सुनते हैं, है ना? देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे हमको शांति के लिए, हमको उसके लिए कई बार क्या होता है कि हम साइकोलॉजिकली हम जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि भैया हमारे परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। हमने कई फिल्मों में भी देखा है, कई जगह देखा है कि लोग आजकल तो बहुत ट्रेंड है, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, यार हमारी परेशानी, हमारे ये कुछ मेंटल ट्रॉमा है, ये है वो है बनाना, तो साइकोलॉजिस्ट उसको पूरा वो उसका सुन के वो सब ठीक करता है, तो वो साइकोलॉजिकली उसको ठीक करने की कोशिश करता है।
उसके पापों को, उसके फेलियर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। और कई बार हम क्या बोलते हैं, मैं सुबह डिस्कस कर रहा था, कई हम लोग ड्रग्स और एल्कोहल का सहारा ले लेते हैं अपनी बातों को बुलाने के लिए, है ना। जब हम बहुत परेशान होते हैं, हमारा दिमाग खराब होता है, ये होता है चल भाई चला नॉट मैन, नॉट ओनली मैन, इवन वीमेन ऑल्सो। ओके, दूसरा क्या है, वो हमारी अवेयरनेस को डल कर देती है, हम उसमें हो जाएंगे तो पता नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे उसकी जो हम पीस होते हैं कि हम लोग अपने पाप को डिनाई करते हैं। चोर कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी कर ली, है ना, वो हमेशा जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफाई करता है अपनी चोरी को या अपनी बात को जस्टिफाई करता है। फिर जब हम प्रभु के सामने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि प्रभु अपने पाप क्या, हम अपने पाप को प्रभु के सामने जस्टिफाई करते हैं। अरे प्रभु ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, नहीं तो मैं थोड़ी ऐसे करने वाला था, है? अरे भैया जब तुम नहीं करने वाला था तुमने किया क्यों? और प्रभु को जस्टिफाई कर रहा है, बोला नहीं प्रभु मैं नहीं किया, मेरे से हो गया ऐसा, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अरे हाँ, अरे भाई आपने किया है तो उसको एक्सेप्ट करो ना प्रभु के सामने, और प्रभु के सामने एक्सेप्ट करो। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद हमें कुछ हासिल नहीं होता, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ड्रग्स और एल्कोहल का सहारा लेते हैं, डिनायल करते हैं, लेकिन इनसे कुछ हासिल नहीं होता। हासिल किससे होता है? ब्लड ऑफ क्राइस्ट, जो क्रूस पर बहाया गया हमारे पापों के लिए, खुदा के बेटे मसीह, वही उसमें ऐसी पावर है जो हमारे पापों को ब्लॉट कर सकती है। ब्लॉट कर सकती है मतलब हमारे पापों को रोक सकती है। ये जो सब चीज़ें मैंने बताई है तो एक बार हो जाएगी तो फिर वापस हमारी लाइफ में आती है, लाइफ में होता रहेगा ऐसा। लेकिन प्रभु का लहू, मसीह का लहू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पापों को खत्म कर देगा, जो हमारे पापों को खत्म कर देगा। देखिए रेवलेशन की किताब उसका पहला अध्याय 5वां पद में लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं मतलब लास्ट वाला वर्ष पढ़ूंगा, जिसने अपने लहू के द्वारा अपने पापों से छुड़ाया है। तो उसने अपने लहू के द्वारा हमने गीत गाया, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। और पहला गीत हमने क्या गाया था, क्या तुम सोते में साफ हो? कौन से सोते में साफ हो? तो प्रभु के लहू का जो सोता है, क्या तुम साफ हुए, है ना। तो ये गीत हमने इसके गीत में भी गीत बात की। अब ये जो गीत गाया यीशु का लहू सारे पापों से, उसके एक एक वर्ड को आप देखिए, जिसने भी लिखा है वो लिखने वाले की बड़ी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उसने जो पूरा जो क्रक्स है प्रभु के लहू का वो उस गीत में लिख दिया है। उसने क्या लिखा है कि ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन, लहू का मोल देकर यीशु का लहू सारे, और यीशु मसीह ने खरीदा हमको लहू का मोल देकर। और पहली आयत में वो बोलता है वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। और तीसरी बात क्या होता है, पवित्र स्थान में जाएंगे हम यीशु के लहू के द्वारा। हम उस बात पे आते हैं। तो ब्लड ऑफ क्राइस्ट हैज द पावर टू परचेज फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ये हम पढ़ते हैं रेवल्यूशन 1:5-6 तक जो हमने पढ़ा था, तो एक लाइन पढ़ी थी, मैं पूरा पढ़ूंगा। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम उसने क्या बना दिया है? परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रभु का लहू, मसीह के लहू क्या है? इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और 5वें पद में हमको देखने के लिए मिलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी। नॉट ओनली हियर, पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्गीय स्थान पर भी उसने हमें आशीष दी। प्रभु के लहू ने हमको कहाँ दिया? पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग के स्थान में भी उसने हमको आशीष दी। और प्रभु का
लहू जो है, उसी का लहू जो है वो हमें इंटरनल लाइफ देता है, अनंत जीवन देता है। हमने जैसे गीत में पढ़ा, गीत में हमने गाया अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन खाली यही नहीं कि सदा का जीवन। अनंत जीवन का मतलब सदा का जीवन नहीं है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं, क्या क्वालिटी हमारी लाइफ की। लाइफ की क्वालिटी अब आप लोग समझिए कि क्या है लाइफ की क्वालिटी। लाइफ की क्वालिटी क्या है कि हम आज कौन सी उसमें जी रहे हैं। वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से होती है? प्रभु के लहू से। अगर प्रभु का लहू हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय 29 से 30 पद में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए मेरे भाई, उसकी सामर्थ को नहीं जानते। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के बेटे की तारीफ होगी। हम लोग क्या होंगे? वो अनंत जीवन की बात कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम स्वर्गदूतों के न्याय होंगे परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे, है ना। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रभु का लहू जो है अनंत जीवन, जैसा मैंने ऊपर पढ़ा, और उसी के उसमें चल रहे हैं। एंड हम लोग खुदा की हुजूरी में रहेंगे। दूसरी चीज हमको क्या देता है प्रभु का लहू? कि हम खुदा की हुजूरी में रहेंगे। दूसरा करंथियों उसका 5वां अध्याय 8वें पद में लिखा है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जब हम देह से अलग हो जाएंगे तो वो जो इटर्नल लाइफ होगी वो प्रभु के साथ, प्रभु के साथ। तो ये हमारा विश्वास है ना। तो क्या है कि इटर्नल लाइफ एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? सफरिंग से नहीं आता है, बल्कि कम्स विद डेथ। रेवलेशन 21:1-4 में हम पढ़ते हैं कि फिर मैंने नए आकाश और पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा कहाँ है? परमेश्वर का महल। और मैंने शुरू में भी इस बात को बोला, जहाँ कहीं प्रभु ने बोला कि जहाँ कहीं मेरे नाम से बोला प्रभु का डेरा जो है कहाँ है? मनुष्य के बीच में। हमको देखना है प्रभु के लहू के द्वारा कहाँ प्रभु का डेरा है, कहाँ हमें देखना है? बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। ये अनंत जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, अनंत जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उनका परमेश्वर और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बात कितनी सुंदर बात है। क्या हम इस चीज़ को मानते हैं? विश्वास है। और दूसरी जो ब्लेसिंग हम रिसीव करते हैं, जो वो करते हैं कि गारंटी ऑफ द इटर्निटी ऑफ बीइंग जस्ट लाइक जीसस विद हिम, है ना। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास खुदा की, और खुदा ने हमको गारंटी दिया है ना। गॉड इन हिज ग्रेटनेस आंसर्ड ऑल प्रेयर्स बाय हेल्प by giving us His word, that for those who believe the blood of Christ Jesus, His Son, could bring us peace, purity, promise of eternal life. कितनी बड़ी बात है। ये सब चीज़ प्रभु का लहू हमारे जीवन में पीस, प्योरिटी, eternal life है। रेवलेशन की किताब उसका 7 अध्याय 14-17 बात करता है काहे कि हम उसके वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, जो हमने पहला गाना गाया, क्या तुम सोने में साफ हो, है। और प्रेरितों के काम 22-16 को बताता है कि उसने क्या बोला कि जाके पानी में बपतिस्मा ले और उनके पाप धो दो, वॉश। तो लेट अस हैव द कॉन्फिडेंस दैट कम्स फ्रॉम नोइंग दैट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट
इज मोस्ट पावरफुल थिंग वी हैव विद अस, और हम उस चीज़ का पूरा आइए हम प्यारे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो हमको दिया। मेरे प्यारे प्रभु ने दिया कि इस चीज़ को समझें और जान के तेरे लोगों में कितनी ताकत है, तेरे लोगों में कितना प्रेम है मेरे प्यारे परमेश्वर, जो हमारे आगे का जीवन मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों के द्वारा शुद्ध कर देता है। एक बार फिर मैं इस गीत की पंक्ति गाऊंगा। यीशु पर सारे पापों से शुद्ध करना। आमीन। आइए हम आगे का समय संडे स्कूल के बच्चों को देते हैं।